चलिए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि कैसे हम दो मोनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मोनोमियल्स, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से पहले पहले ये जानना जरूरी है कि मोनोमियल्स होता क्या है भाई। तो एक सिंपल सी चीज ये है कि इस मोनो का मतलब तो होता है वन। वन यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, वन टर्म, उसे हम मोनोमियल बोलेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा होता 4x², तो ये एक मोनोमियल हो जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक टर्म है। और ध्यान रहे ये 4x² से मल्टीप्लाइड है, तो ये एक टर्म है। और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ये ले लूँ, जैसे कि अगर मैं ये ले लेता हूँ कुछ 2x - 8y + 6, तो यहाँ कितने टर्म्स होंगे टोटल? तो 1, 2 और 3, यहाँ टोटल 3 टर्म्स हो गए। तो ये मोनोमियल होगा ही नहीं, ये ट्राइनोमियल कहलाएगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कुछ ले लेता हूँ -8x, इसमें सिर्फ एक टर्म है -8x, तो ये एक मोनोमियल हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कुछ 8, सिर्फ 8, ये कांस्टेंट टर्म, ये भी सिर्फ एक ही टर्म है ना, लेकिन तो ये भी एक मोनोमियल हो जाएगा। और मान लीजिए मैं यहाँ कुछ ऐसा ले लेता, कुछ -8y + 7y⁻³ तो क्या ये मोनोमियल होता? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो खैर अब हम जानते हैं कि मोनोमियल हम किसको बोलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है कुछ 4x² और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए 3x⁻³ से। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको इसको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि फिर मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा सोचने के लिए कि उस आंसर पे मैं कैसे पहुंचा, और फिर हम देखेंगे कि उस आंसर के पीछे लॉजिक क्या है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आ जाएगा 12x⁵। अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ये आखिर में आया कैसे। तो आई थिंक आपने कुछ तो सोचा होगा इसके बारे में। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए हम पहले एक एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी को, एक बहुत बेहतरीन एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो शायद हमें याद होना चाहिए, एक्चुअली वो बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ कोई बेस ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 2, इसका पावर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मान लीजिए 4, और इसको मैं सेम बेस ले लेता हूँ फिर से यहाँ पे मान लीजिए 2, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कुछ इसकी पावर 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये जब बेस सेम हो तो हमें पता है कि ये पावर्स ऐड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2⁴ का मतलब हुआ कि मुझे 2 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 2 टाइम्स 2 ये हो गया, और 2⁵ का मतलब हुआ 1 2 3 4 5, 2 को मैंने खुद से 5 बार मल्टीप्लाई किया। तो टोटल 2 कितने आपस में मल्टीप्लाइड है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2⁹ हो गया। और ये 9 कहाँ से आएगा? 4 + 5 को जब मैं ऐड करूंगा, सॉरी 4 और 5 को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे 9 मिल जाएगा। यानी कि बेस सेम हो तो मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ। बस एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई, तब ये मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, अब 4 और 3 है यहाँ पे, ये बेस तो सेम है नहीं, तो और इसका पावर हम ऐड कर नहीं पाएंगे, तो ये तो सिंपल नंबर्स हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको अगर आप और अच्छे से देखना चाहें तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, क्योंकि आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे ये चीज है, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में ऐसे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 4 को मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये x² इधर आ जाएगा, और ये x⁻³ इधर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 × 3 हो जाएगा 12, और फिर यहाँ पे सेम बेस है x और x, तो हम इनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। यानी ये हो जाएगा x × x × x × x × x, 2 बार x खुद से मल्टीप्लाइड, इसका मतलब जो है, और 3 बार x खुद से मल्टीप्लाइड, वो यहाँ पे है। तो ये टोटल हो जाएगा मेरे पास 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 x⁵। और ये 5 कैसे आया? इन दोनों पावर्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यही बस सिंपल सा मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से एकदम मस्त वाली क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास कुछ मान लीजिए 3y⁻², और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मान लीजिए 6y⁻9 से। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 3 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 18 और y की पावर 2 y की पावर 9, तो बेस सेम है तो मैं दोनों पावर्स को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगी y की पावर 2 प्लस 9 यानी कि 11, तो ये हो जाएगी मेरी 18 y की पावर 11 इसकी वैल्यू। चलिए कुछ और एग्जांपल यहाँ पे ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ होता -4 x की पावर मान लीजिए 7 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मान लीजिए 8 x की पावर 3 से। तो मैं चाहूंगा पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार खुद से ट्राई करें। करना कुछ नहीं है, करना बहुत सिंपल सी चीज है। जो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट्स हैं इसके उसको खुद में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो वेरिएबल पार्ट है चूंकि बेस सेम है तो उनके पावर्स को ऐड कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -4 टाइम्स 8, -4 टाइम्स 8 क्या होगा वो हम यहाँ कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर 7 और x की पावर 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे तो 7 प्लस 3। -4 टाइम्स 8 होता है -32 या तो -32 इंटू एक्स की पावर 7 प्लस 3 होता है 10, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक और यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए ले लेते हैं, कुछ ऐसा होता मान लीजिए यहाँ पे से -3 एक्स की पावर 4 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -5 एक्स की पावर, मान लीजिए कुछ बड़ा पावर यहाँ पे ले लेते हैं, बहुत बड़ा पावर, कुछ 102। अब चलिए अब इसको करके देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया अब ये। हालांकि कुछ बड़ी बात है नहीं, जो हम करते हैं सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। जो इनके कांस्टेंट पार्ट है -3 और -5 दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 टाइम्स -5 होगा, दोनों माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है और 3 टाइम्स 5 होता है 15, तो ये हो जाएगा 15 एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 102, बेस सेम है दोनों एक्स तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 102 यानी कि 106, तो ये इसकी सिंपल सी वैल्यू हो जाएगी। और एग्जाम्पल लेके चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं क्योंकि आई थिंक ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़े एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले लेंगे तो ये बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ होता 4 एक्स की पावर 12 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं मान लीजिए से 9 वाई की पावर 2 से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 का होता है 36, तो वो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हम इसके पावर्स को ऐड करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बेस सेम नहीं है तो हम इनके पावर्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x 12 बार खुद से मल्टीप्लाइड है और y 2 बार खुद से मल्टीप्लाइड है तो वो तो सेम है ही नहीं, ये तो कोई और चीज है और ये भी कोई और चीज है, तो ये बस ज्यों का त्यों ऐसे ही रह जाएगा, x की पावर 12 y की पावर 2, ये बस इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये पावर्स ऐड तभी होंगे जब हमारे बेस सेम हो। हाँ अगर इसकी जगह मान लीजिए x होता तब हम इनके पावर्स को ऐड कर देते, 12 और 2 14 हो जाता, लेकिन चूंकि बेस सेम नहीं है तो हम पावर्स को ऐड नहीं कर पाएंगे।